बड़ी खबर रांची से आ रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर बीजेपी की बैठक संपन्न हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, कई अहम मुद्दों पर यहाँ बातचीत हुई। विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में बैठक हुई है। विधानसभा सत्र में बीजेपी की रणनीति पर मुद्दों पर चर्चा हुई है। लैंड म्यूटेशन बिल, बेरोजगारी, अपराध समेत कई मुद्दों पर सरकार को सदन में घेरने की तैयारी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर इस बैठक में कई अहम बातें सामने निकल कर आई है। भाजपा की ओर से लैंड म्यूटेशन बिल का विरोध लगातार किया जा रहा है। बीजेपी विधायक दल की बैठक संपन्न हो गई है। विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में ये बैठक हुई। विधानसभा सत्र में बीजेपी की रणनीति पर मुद्दों पर चर्चा हुई है। लैंड म्यूटेशन बिल, बेरोजगारी, अपराध समेत कई मुद्दों पर सरकार को सदन में घेरने की तैयारी। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, बीजेपी विधायक दल की बैठक संपन्न हो गई है। विधायक दल के नेता हैं बाबूलाल मरांडी, जिनके नेतृत्व में ये बैठक हुई। विधानसभा सत्र में बीजेपी की रणनीति पर मुद्दों पर चर्चा हुई है। लैंड म्यूटेशन सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। लैंड म्यूटेशन बिल, यहाँ पर बेरोजगारी, अपराध और इसके अलावा कई और मुद्दे जिस पर चर्चा हुई है। सदन में सरकार को पूरी तरह से घेरने की तैयारी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी विधायक दल की बैठक संपन्न हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार इस वक्त की बड़ी खबर, विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में ये बैठक हुई है। विधानसभा सत्र में बीजेपी की रणनीति पर मुद्दों पर चर्चा हुई है। लैंड म्यूटेशन बिल, बेरोजगारी, अपराध समेत यहाँ पर कई बड़ी मुद्दे हैं जिन पर यहाँ पर चर्चा हुई है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नवीन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन, क्या कुछ बातें सामने निकल कर आई हैं इस बैठक में? देखिए कंचन, आज बीजेपी विधायक दल की बैठक थी और इस बैठक में देखिए मुख्य रूप से सदन में किस तरीके से सरकार को घेरा जाए, किन मुद्दों पर घेरा जाए, इन्हीं तमाम बिंदुओं को लेकर के आज ये बैठक बुलाई गई थी। दरअसल ये बैठक जेवीएम के पुराने कार्यालय में, जब बाबूलाल मरांडी के पुराना जो आवास है वहां पर ये बैठक बुलाया गया था और तमाम जो बीजेपी के जो विधायक हैं वो सारे विधायक इस बैठक में शामिल हुए थे। दरअसल लैंड म्यूटेशन बिल और इसके अलावा जो बेरोजगारी है और इसके अलावा जो बिजली को लेकर के जो अव्यवस्था फैली हुई है वो तमाम मुद्दे हैं। अपराध जो है बेलगाम होते जा रहे हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर के आज जो है विधायक दल की एक सहमति बनी और सदन से लेकर के सड़क तक सरकार को किन मुद्दों पर कैसे कैसे घेरा जाएगा, इन्हीं बिंदुओं को लेकर के चर्चा की गई। साफ तौर से बाबूलाल मरांडी का कहना था, विधायक दल के नेता है बाबूलाल मरांडी, उनका कहना था कि सरकार को हम हर मुद्दे पर घेरेंगे। और आज तो सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई, चूंकि नियम भी है ये कि जो प्रबुद्धजन है उनको श्रद्धांजलि देने के बाद जो है कार्यवाही स्थगित कर दी जाती है प्रथम दिन का। उसके बाद जो सोमवार को जो कार्रवाई शुरू होगी विधानसभा की, वो कहीं न कहीं हंगामेदार होगा, क्योंकि बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद ये बात स्पष्ट कर दी गई है कि सदन हंगामेदार होने जा रहा है। कई मुद्दों पर सदन में हंगामा होगा और मुझे लगता है कि ये 3 दिवस का बेहद ही कम चूंकि सत्र है और इस सत्र में बीजेपी की तरफ से रणनीति आज तैयार कर ली गई है। यही कारण है कि सत्र के बाद 1 बजे जो है इस बीजेपी कार्यालय में बीजेपी के जो तमाम विधायक है उनकी बैठक जो है की गई और बैठक में जो है मुद्दों को लेकर के, रणनीति को लेकर के चर्चा हुई, कैसे कैसे बीजेपी इस पूरे मामले पर सरकार को घेरने का काम करेगी। बिल्कुल नवीन, अगर यहाँ पर देखा जाए तो बीजेपी की ओर से लगातार लैंड म्यूटेशन बिल का विरोध किया जा रहा है। ये आखिर किस वजह से हो रहा है? देखिए, लैंड म्यूटेशन बिल की बात करें तो निश्चित तौर पे जब से लैंड म्यूटेशन बिल कैबिनेट से पास हुआ है उसके बाद से लगातार ये सवालों के घेरे में है। एक तरफ जो है विपक्ष जो है इस पूरे मामले पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं सरकार के सहयोगी रहे कांग्रेस के खुद कई नेता कार्यकर्ता जो हैं इस बिल का जो है विरोध कर रहे हैं। बंधु तिर्की ने भी एक तरफ से मोर्चा खोल रखा है इस पूरे जो है इस बिल को लेकर के। तो कहीं ना कहीं इस बिल को लेकर के गतिरोध भी है। कांग्रेस भी बिल पर अपना रुख स्पष्ट नहीं कर रही, क्योंकि कांग्रेस को भी बिल पर आपत्ति है कहीं न कहीं। तो निश्चित तौर पे सदन में हो सकता है कि इस सत्र में शायद इस बिल को नहीं लाया जाए, क्योंकि कई नेताओं से आज हम लोगों ने जब बातचीत की सत्र के बाद तो ये चीजें निकल करके सामने आई कि शायद इस विधानसभा सत्र में इस बिल को नहीं लाया जाए। तो निश्चित तौर पे अगर इस बिल को इस सत्र में नहीं लाया जाता है तो निश्चित तौर पे विपक्ष के लिए कहीं न कहीं विपक्ष की जो रणनीति है वो रणनीति निश्चित तौर पे जरूर काम आई, क्योंकि लगातार विरोध हो रहा था। पार्टी के लोग भी विरोध कर रहे थे, कांग्रेस भी विरोध कर रही थी।
तो अगर ये बिल इस सत्र में नहीं आता है तो कह सकते हैं विपक्ष की ये बड़ी जीत होगी। दूसरी तरफ अगर बात करें लैंड म्यूटेशन बिल के अलावा अगर बात करें तो बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा होगा। लगातार जो है सहायक पुलिसकर्मी जो है धरने पर है। 7-8 दिन से आप बात करें जितने भी अनुबंधन कर्मचारी हैं वो धरने पर थे लंबे समय तक। तो ये तमाम चीजों को लेकर के सरकार को घेरने की बात हो रही है। देखिए दूसरी बात जो बाबुल मांडे आज ने कहा है कि 5 लाख युवाओं को सरकार में आने के साथ ही नौकरी देंगे, ऐसा हेमंत सरकार ने कहा था, हेमंत सोरेन ने कहा था, लेकिन वो नौकरी कहाँ है। तो इन तमाम चीजों पर जो है सदन को कहीं न कहीं घेरने की तैयारी में बीजेपी जुट गई है और उसी को लेकर के आज ये बैठक बुलाई गई। बिल्कुल नवीन, बड़ा अहम सवाल यहाँ पर एक है, हेमंत सरकार के कार्यकाल की अगर हम बात करेंगे तो उनके कार्यकाल को अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है। अभी तक के कार्यकाल का आधा से ज्यादा जो वक्त है वो कोरोना की भेंट चढ़ चुका है। ऐसे में सवाल कहीं ना कहीं भाजपा से भी बनते हैं, अपराध की ले ले या फिर बेरोजगारी ले ले, कहीं ना कहीं भाजपा से सवाल बनता है क्योंकि इससे पहले उन्हीं का राज था। देखिए सबसे बड़ी बात कंचन, अगर सरकार की बात करें तो जब भी कोई पार्टी सरकार में होती है तो सवाल निश्चित तौर पे सरकार से होते हैं, विपक्ष से सवाल नहीं किया जाता है। सवाल निश्चित तौर पे जो सत्तासीन है उनसे सवाल होता है। तो लाजमी है बीजेपी आज सरकार में नहीं है तो राज्य में जो भी अव्यवस्थाएं फैलेंगी उसको लेकर के सवाल सरकार पे होगा ही। और यही कारण है कि आधा वक्त की सरकार का कोरोना की स्थिति को संभालने में बीत गया और ऐसे में बहुत कम वक्त सरकार को मिला और सरकार चीजों को व्यवस्थित करने में लगी हुई है। ऐसा तो लगातार सरकार का भी करना है, लेकिन विपक्ष इस पूरे मामले पर कहीं न कहीं सरकार को जरूर घेरेगी। बिल्कुल बिल्कुल कंचन। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ नवीन जुड़ने के लिए। चलिए वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।